मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं डिफरेंट लीगल पॉइंट्स, कानूनी मुद्दों पर समय समय पर नई नई जानकारियां आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट विषय है 10 ऐसे प्रमुख कानून जिनके द्वारा डाइवोर्स लिया जाता है विभिन्न धर्मों में। वो कौन कौन से, जैसे हिंदू है, जैन है, सिख है, बौद्ध है। इनके लिए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। इसके अलावा मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है और विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो किस अधिनियम के तहत डाइवोर्स आदि लेते हैं। सभी धर्मों के लोग, एक तो कॉमन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है 125 CRPC, जिसके तहत वाइफ अपने हस्बैंड से किसी भी धर्म की मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकती है। मजिस्ट्रेट सारी परिस्थितियों को देखकर, जैसा कि अभी नई लेटेस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी रूलिंग आई है, स्टेटस दोनों का हस्बैंड वाइफ का देखा जाएगा, एफिडेविट लिया जाएगा, सारी परिस्थितियों को एक्सेस किया जाएगा। वो शादीशुदा होने के पहले क्या काम करती थी, क्या स्टेटस था, क्या परिस्थिति थी, कितना उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो सेल्फ अर्निंग है लेडी की नहीं, सारी परिस्थितियों विचार करने के बाद धारा 125 CRPC मेंटेनेंस के तहत कोर्ट उसको भरण पोषण दिलाएगी। सेकंड अधिनियम है इसके अलावा डाइवोर्स एक्ट 1869, जिसमें कुल 62 सेक्शन है। ये क्रिश्चियन रिलीजन के लोगों पर लागू होता है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो इस अधिनियम के तहत तलाक या डाइवोर्स मैट्रिमोनियल केसेस में ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो अधिनियम है इम्पोर्टेंट, वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध माने गए हैं और इसमें लड़के लड़की के माँ बाप, पंडित सभी इसमें लायबल हो सकते हैं। इसके फुल सेक्शन है, इसमें टोटल 10 सेक्शन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम है जो डाउरी के लिए दहेज लेना और देना दोनों अपराध घोषित करता है। इसके अलावा तीसरा अधिनियम है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसमें मुस्लिम महिलाओं को, बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को ये पता ही नहीं होता कि वो किस अधिनियम के तहत अपने पति से डाइवोर्स ले सकती हैं। तो इसलिए इसमें मुस्लिम महिलाओं को ये विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती हैं। विवाह विघटन अधिनियम ये 1939 का मुस्लिमों के लिए है। इसमें टोटल 6 सेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहलाता है, जो 2005 का अधिनियम है। इसमें टोटल 37 सेक्शन है। घरेलू जो भी महिलाएं हैं उनके साथ कोई मारपीट, कंपनसेशन आदि लेने के लिए, उनके साथ अभद्र व्यवहार, घर से बाहर निकाला जाता है, तो इस सब के लिए ये प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया है। इसके तहत वो अपना घरेलू हिंसा से बचाव कर सकती है और डाइवोर्स की स्थिति भी आती है तो वो डाइवोर्स भी ले सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, 1984 का ये कुटुंब न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम है। इसमें प्रत्येक राज्य और जिला स्तर पर शासन के द्वारा पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं, जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष होती है। इसी कुटुंब न्यायालय में, फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स से संबंधित पिटीशन लगाई जा सकती है, जो विभिन्न ग्राउंडों पर हो सकती है और इसमें कुल 23 सेक्शंस है। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कानून है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मित्रों, ये मैं बतला दूं कि हिंदू शब्द के अंतर्गत इसमें हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जिन्हें हिंदू की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस चारों कम्युनिटी, जैसे हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, इन सभी पर ये लागू होता है अधिनियम। शादी विवाह के संबंध में भी, तथा अगर कोई क्रुएल्टी होती है, डिजर्शन होता है या अन्य अदर ग्राउंड, 7 साल से पता नहीं है, कोड हो गया है, किसी अन्य महिला से उसके अनैतिक संबंध, इन आधारों पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में लगाया जा सकता है। इस ग्राउंड बाय, और इसमें टोटल 30 सेक्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट है दी मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे
स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम भी कहते हैं। इसमें टोटल सेक्शन 7 हैं और इसके तहत मुस्लिम जो महिला है उनको संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट अधिनियम इम्पोर्टेंट है द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। दी पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के अंतर्गत पारसी लोग विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 के तहत मैरिज के बाद यदि उनमें आपसी किसी भी तरह से नहीं बन रही है तो वो विवाह विच्छेद के लिए पारसी कम्युनिटी के लिए स्पेशल एक्ट है। इसमें टोटल 53 सेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य इम्पोर्टेंट 10वां जो अधिनियम है उसमें अगर कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अलग अलग कम्युनिटी के स्पाउस हैं, लड़का अलग कम्युनिटी का, लड़की अलग कम्युनिटी की है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसी कम्युनिटी के पर्सन को के लिए ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया है। इसमें टोटल 51 सेक्शन है और इसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके तहत शादी संपन्न हुई है, इस अधिनियम के तहत जिसमें 51 सेक्शन है, विवाह विच्छेद की कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी धर्म के लोग स्पाउस जो अलग अलग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं और जहाँ कहीं ऐसी भी स्थिति आती है कि कोई रिलीजन डिफाइन नहीं है तो उसके अंदर उन्होंने इसी स्पेशल एक्ट अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत ये प्रावधान रखा गया है कि जैसे कोई आदिवासी है, कबीले आदि से संबंधित है जिनका कोई रिलीजन या धर्म कहीं डिफाइंड या परिभाषित नहीं है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रोटेक्शन के लिए ये हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजन लागू होते हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाया कि जहाँ डाइवोर्स पिटीशन आदि अलग अलग धर्म के लोग हैं, रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है, तो अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग धर्म के लोग किस किस अधिनियम के तहत अपने डाइवोर्स को ले सकते हैं। और अब इस वीडियो में बतलाई गई सरल भाषा से ऐसा मैं मानता हूं कि आप लाभान्वित होंगे जिसको इस तरह के प्रकरणों में इन अधिनियमों की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक आपसे अनुरोध है कि यदि आपके द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।